नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कानपुर हिंसा पर एक बड़े खुलासे की, विदेशी फंडिंग की और इसकी एक बड़ी साजिश की, जिसके तार कहीं न कहीं सीएए विरोधी आंदोलन के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का था। बात करेंगे कानपुर हिंसा से जुड़े हुए पॉलिटिकल कनेक्शन की और साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों की, जो कहीं न कहीं इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिनका कनेक्शन है इससे और जो इस तरीके से तड़फड़ा रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की टीम है, जिसने पूरे मामले पर नज़र रखी हुई है और गिरफ्तारियां हो रही है, उसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं इस बड़ी साजिश के खुलासे से, क्योंकि कानपुर हिंसा में एक बड़ा खुलासा टीम ने की है, पुलिस की और एसआईटी की। इसमें जो जांच के बाद मामला सामने आया है वो है विदेशी फंडिंग की। मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के एसोसिएशन, जौहर फैंस एसोसिएशन से जुड़े हुए ऐसे तार मिले हैं जिसका पीएफआई से भी कनेक्शन है और अलग अलग हिस्सों में ये जिस तरीके से साजिश करता है उसके तार भी विदेशों से जुड़े हुए हैं। 4 अकाउंट पकड़े गए हैं कानपुर हिंसा में, जो मास्टरमाइंड है हाशमी उससे जुड़े हुए, और वो 4 अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो 2019 से हो रहे थे। यानी कि जुलाई 2019 में एक खाता खुलता है और उसके 1 महीने बाद 2,54,00,000 रुपया उस अकाउंट में डाला जाता है। उसके बाद एक पर एक 4 अकाउंट खुलते हैं और उसका ट्रांजैक्शन होता रहता है। और उस ट्रांजैक्शन में जो सामने आए हैं उसी से ये लग रहा है कि ये लोग सीएए विरोधी आंदोलन जो हो रहा था उसमें भी जुड़े हुए थे, लेकिन किसी तरीके से उस समय पीएफआई के कनेक्शन होने के कारण पीएफआई के ऊपर तो नज़र गई, लेकिन हाशमी के ऊपर नज़र नहीं गई और वो बचा के किसी तरह से बाहर निकल गया। क्योंकि 2019 में जो इसके अकाउंट में पैसे आए थे, उसके बाद 2020 में जो पूरे देश में सीएए के खिलाफ आंदोलन होने लगे, उसमें उत्तर प्रदेश में भी हिंसा हुई थी। ट्रक जलाए गए थे, टायर जलाए गए थे, सड़कों पर हिंसा की गई थी। हालांकि उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई से उस आंदोलन को दबाया था और मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह पर जो सीएए विरोधी हिंसा में शामिल था उसको दबोचा गया था। उस समय भी दंगाइयों के पोस्टर जारी किए गए थे जिस पर विवाद भी चला था। उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया था कि जहां जहां हिंसा हुई है उन सारे हिंसा में शामिल लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा और उन्हीं लोगों के अकाउंट से, उन्हीं लोगों के संपत्ति को नीलाम करके ये पैसा चुकाया जाएगा। ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन अभी जो कानपुर में हिंसा हुई है उसके तार उसी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि 48 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन संस्थानों को हुई और इसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिसके लिंक पीएफआई से हैं। यानी पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीएफआई बार बार ये बोल रहा था, गुहार लगा रहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की और एसआईटी ने अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची, सोशल मीडिया खंगाले गए, सबके अकाउंट खंगाले गए, तो उसमें पीएफआई के तार जुड़ते दिखाई पड़े, क्योंकि जफर हयात हाशमी के तार भी पीएफआई से ही जुड़े हुए हैं। और जब पूरे अकाउंट का डिटेल सामने आया तो ये बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि इनके खातों में जो पैसे आ रहे थे उसका लिंक विदेशों से है
और इनकी साजिश जो थी कानपुर में वो उसी तर्ज पे थी जिस तर्ज पे सीएए के खिलाफ आंदोलन किया गया था। उसमें भी पैसे लगाए गए थे, ऐसे ही लोगों को भड़काया गया था और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैलाया गया था। कानपुर में भी ऐसी ही साजिश थी कि नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी जो की गई थी उसमें एक मुद्दा निकाला जाए और कानपुर से इसकी शुरुआत की जाए। कानपुर में जब इसकी शुरुआत होगी हंगामे की तो धीरे धीरे ये हंगामा अलग अलग जगहों पर पहुंचेगा और जब इसको सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया जाएगा यानी हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा तो दूसरे हिस्सों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पीएफआई इसका इस्तेमाल अपने लोगों के साथ करने वाला था। लेकिन इन लोगों की सारी साजिश उस समय बेनकाब हो गई जब जैसे ही मस्जिद से तकरीर के बाद मुसलमानों की भीड़ चली और पत्थरबाजी और बमबाजी हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को पूरी छूट दे दी। पुलिस की टीम वहां पहुंची और इन लोगों को दबोचना शुरू किया। एक दिन के अंदर ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1000 से ज़्यादा लोगों को नाम दर्ज किया गया, नाम दिया गया और कई लोग ऐसे थे जिसके सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, सोशल मीडिया से उनके फोटो निकाले गए और पहली बार में 40 दंगाइयों की तस्वीर होर्डिंग में लगाए गए। 50 से ज़्यादा होर्डिंग लगाए गए और ये भी बताया गया कि जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ साथ इनडायरेक्टली ये भी इंडिकेशन दिया जा रहा था कि अगर किसी मोहल्ले में जो तस्वीर लगाई गई है और उस मोहल्ले का उसके आसपास का लोग वो है और कोई पुलिस को सूचना नहीं दे रहा है तो वो भी दोषी होगा, क्योंकि गुनाह करना और गुनाहगार को छुपाना दोनों ही अपराध है। इसीलिए जैसे ही होर्डिंग लगने शुरू हुए, नाम आए और उसके साथ साथ पोस्टर पर इन लोगों की तस्वीरें छपी, धड़ाधड़ सरेंडर होने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर भी संभाल के रखा था। और जैसे ही इस गिरफ्तारी में लोगों का नाम आना शुरू हुआ तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आने लगा। सबसे पहले बात करते हैं उस साजिश की जिसमें इन लोगों ने दंगे को कैसे भड़काया और किस तरीके से उसको आगे करने की कोशिश कर रहा था। तो 48 करोड़ की विदेशी फंडिंग का राज यही था कि इस आंदोलन को, दंगे को आगे तक दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाए। और इस साजिश के पीछे एक और बड़ी रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी। वो थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट कोविंद और सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर मीट और एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उस समय अगर बवाल होगा तो ये उसी तरीके से होगा जैसे सीएए के खिलाफ जब प्रदर्शन चल रहे थे और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले थे तो दिल्ली में एक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी। उस समय भी यही तरीका था कि अगर ट्रंप आएंगे और दिल्ली में हंगामा होगा तो इंटरनेशनल स्तर पर मीडिया उसको कवरेज देगी और भारत को बदनाम किया जाएगा। इसमें भी यही था कि जब वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां हो रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर मीडिया की नज़र वहां है, नेशनल मीडिया वहां पहुंची हुई है, तो एक ऐसी साजिश की जाए। और जब योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को बेनकाब करना शुरू किया, इन लोगों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, तो जफर हयात हाशमी की बीवी ने ही बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि अब बंद का आह्वान है जो वापस ले लिया गया है, पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। लेकिन जब उनके अकाउंट को संभाला गया, खंगाला गया और व्हाट्सएप ग्रुप देखे गए तो 141 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे मिले जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया था और यह भी कहा गया था कि कल क्या होने वाला है उसके वीडियो आएंगे, आप लोग तैयार रहें। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो सीएए के तर्ज पर उत्तर प्रदेश से होते हुए
पूरे देश में एक बड़े आंदोलन की थी, लेकिन बहुत सही तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे संभाला और इतनी तेजी से पुलिस ने कार्रवाई की कि इनकी पूरी साजिश खत्म हो गई, फेल हो गई, विफल हो गई। और इसलिए आज पॉलिटिकल कनेक्शन जो इसके हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक कई व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन पाए गए हैं और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अब पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ था इसमें सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि देखा जाए तो जो अपराधी होता है गिरफ्तारी उसी की होती है। और अपराधी इसमें मस्जिद से निकलने वाले मुसलमान ही थे। नमाज पढ़ने के लिए कोई हिंदू नहीं गया था, किसी मंदिर से निकलकर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी और न ही आसपास के मोहल्लों के हिंदू वहां पर इकट्ठे थे। जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है और जो फाइंडिंग्स है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मस्जिद में तकरीर के बाद ये लोग उबलते हुए बाहर निकले। पेट्रोल पंप जो सील किया गया है वहां से एक दिन पहले ही पेट्रोल लाया गया था बम बनाने के लिए, साथ ही पत्थर इकट्ठे किए गए थे, ईंट पत्थर सरिया ऐसे ऐसे सामान मिले हैं जो हमला करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी सामने जो आ रही है उसका मतलब यही है कि आगे जो इस दंगे का, हिंसे का जो पॉलिटिकल कनेक्शन खंगाला जा रहा है उससे विपक्षी पार्टियों को भी मिर्ची लग रही है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वहां पर इनेमी प्रॉपर्टी के अवैध जमीन मकान को इन गुंडों के हवाले किया जो मुस्लिम मोहल्ले में है और इन्हीं अवैध जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर से पत्थरबाजी की जा रही थी, बम फेंके जा रहे थे। और इसीलिए 147 ऐसे प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और इन सब पर अब बुलडोजर चलेगा, सरकार अपने कस्टडी में लेगी। क्योंकि कानपुर के जिस मोहल्ले से ये हंगामा शुरू हुआ है वो इनेमी प्रॉपर्टी का गढ़ है। वहाँ से कई मुसलमान जो पाकिस्तान भागे उन लोगों की संपत्तियों पर दूसरे पड़ोसी मुसलमानों ने कब्जा किया और उसमें बड़े बड़े गुंडे भी शामिल हैं, गैंगस्टर भी शामिल हैं और वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जानी है जिसकी तैयारी भी चल रही है। जो बड़े बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता का उन लोगों के साथ कनेक्शन है, कांग्रेस के नेताओं का उन लोगों के साथ कनेक्शन है, वो लोग इन्हें फंड भी देते थे और सपोर्ट भी करते थे। इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी के नेता भी बौखलाए हुए हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो दंगे में गिरफ्तारियां हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। लेकिन अब सारी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है और जल्द ही बड़ी बड़ी मछलियां सामने आने वाली है जिसके नाम सामने आएंगे और गिरफ्तारियां भी होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।